बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में होने वाली एक इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को माफ़ करने दरगुजर करने पर राज़ी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस की जानिब से अहम तरीन मामले पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को पैगाम भिजवाया गया है। कहा जा रहा है कि अडयाला जेल के अंदर होने वाली 33 मिनट की मुलाकात ने बड़ा काम दिखा दिया। तफसीलात रखेंगे आपके सामने। जनाब, इमरान खान की सियासत को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। इमरान खान हर लम्हे हर दिन एक नया सियासी कार्ड खेलते हैं और अपने तमाम तर सियासी मुखालफिन, माफिया और सहूलतकारों को चारों शाने चित कर देते हैं। इमरान खान, जिन्होंने बड़ा तारीखी जुमला कहा था कि अपने टारगेट के असूल के लिए आप रास्ता बदल सकते हैं, टारगेट के ऊपर आप यू टर्न नहीं ले सकते। जिस टारगेट को अचीव करना है उसके ऊपर आप यू टर्न नहीं ले सकते, लेकिन टारगेट तक पहुंचने के लिए यू टर्न लिए जा सकते हैं। आपको मुख्तलिफ रास्ते इस्तेमाल करना होते हैं। और आज इमरान खान से जब ये पूछा गया अडयाला जेल के अंदर गैर रस्मी गुफ्तगू में कि आप एक बात करते हैं और उसके बाद यू टर्न ले लेते हैं, तो इमरान खान ने कहा ऐसा हरगिज़ नहीं। मदर ऑफ यू टर्न ये है कि आप कहें वोट को इज्जत देंगे और उसके बाद फिर वोट को इज्जत ना दें, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की गोद के अंदर बैठकर आप इक़्तिदार के अंदर पहुंच जाएं, बूट पॉलिश करें आप। इमरान खान ने कहा, मैंने बिलाशुबा ये कहा, मैं अपनी इस बात के ऊपर कायम हूँ कि फ़ौज ही से मुज़ाकरात करूँगा, किसी किस्म का ये यू टर्न नहीं, और वाज़े करूँगा आइन के अंदर रहते हुए मुज़ाकरात करूँगा। जिनके पास इख्तियार और ताकत हैं उन्हीं के साथ ही मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। ऐसी हुकूमत के साथ क्या मुज़ाकरात करें जिनके पास कोई इख्तियार नहीं, और अगर 4 हल्के खोले जाएँ तो ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस की जानिब से जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, उनकी जानिब से इख्तलाफी नोट सामने आया, जारी कर दिया गया। इख्तलाफी नोट पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मखसूस नशिस्तों का केस था, और हैरान कुन तौर पर इसके अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक पैगाम है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के बरखिलाफ मामलात को जारी रखना चाहते हैं तो हम आपके पीछे खड़े होंगे। कैसे और क्यों कर, इंतहाई ख़तरनाक नुक्ता इस इख्तलाफी नोट में, जिसमें मुख्तलिफ इदारों को ये तरगीब दी गई है कि अगर आप ये समझते हैं कि कोई फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आपके नज़दीक आइन और कानून के मुताबिक नहीं, तो आप चाहे उस पर अमल ना करें। तरगीब तो समझ आती है जी, हमारे दोस्त अहमद ने भी ये लिखा कि तरगीब तो ये समझ आती है, लेकिन मामला यह है कि क्या आप पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस? क्या आप ये फ़ैसले तमाम उन लोगों के ऊपर, इदारों के ऊपर छोड़ देना चाहते हैं कि जिसकी जो मर्ज़ी है वो करे, जो फ़ैसला नहीं मानना वो ना माने? इसका मकसद क्या है? जी हाँ, अहमद बड़ाइच हमारे दोस्त, उन्होंने ट्वीट भी किया कि रियासत के आइनी इदारे आइन के ख़िलाफ़ अदालत का कोई फ़ैसला मानने के पाबंद नहीं। 2 जस्टिस जस्टिस अमीनुद्दीन खान और नईम अख्तर अफ़गान का मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी फ़ैसला। लेकिन सवाल ये है, सवाल इसके अंदर ये है कि जनाब, क्या आप ये फ़ैसला कर सकते हैं? इदारों को क्या आप इस किस्म की तरगीब दे सकते हैं? और इनकी काबिलियत आप 2 जजेस की चेक करें कि ये कह रहे हैं जनाब कि गैर आइनी काम अक्सरियती बेंच की जानिब से किया गया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो है चाहे इस फैसले के ऊपर अमल ना करे। इंतहाई ख़तरनाक ट्रेंड है ये। क्या आप पाकिस्तान के अंदर तालिबानाइजेशन को फ़रोग़ देना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर आप अदालती फ़ैसले नहीं मानना चाहते? इस बात का फ़ैसला कौन करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अलावा कि कोई फ़ैसला आइन और कानून के ख़िलाफ़ है या नहीं? इख्तलाफी नोट में इन्होंने कहा जनाब कि 80 अरकान की किस्मत का फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुने बगैर कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर सुना गया, और वो तमाम लोग जो कि हकदार थे, उनके वकील थे, कमल शोज़ब के वकील सलमान अकरम राजा। और हैरान कुन अमर यह है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का जो फ़ैसला है 39 अरकान को तहरीक इंसाफ का रुकन तस्लीम करना, उसे भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने गैर आइनी करार दे दिया। यानी 2 जजेस ये कह रहे हैं कि 11 जजेस ने उनके ख्याल के अंदर गैर आइनी काम किया है, आइन को उन्होंने मुअत्तल किया है। और मखसूस साफ़ियों की जानिब से इस किस्म की खबरें भी लगवाई जा रही हैं कि PTI को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा। सवाल पूछा जाना चाहिए इन मुअज़्ज़िज़ जज साहबान से कि पूरे का पूरा आइन पाकिस्तान के अंदर मुअत्तल कर दिया गया किस वक्त, जब पाकिस्तान के अंदर 60 दिनों और 90 दिनों के अंदर इलेक्शन नहीं कराए गए।
मरकज़ के अंदर और सूबों के अंदर आइन को पसे पुश डाल दिया गया, तो उस वक्त किसी जानिब से इस किस्म का ना कोई फ़ैसला आया, ना कोई इख्तलाफी नोट आया, ना किसी किस्म के रिमार्क सामने आए। मीठा मीठा ही पे पर कड़वा कड़वा तू थू। यानी जहाँ पर आप ये समझते हैं कि इमरान खान को नुकसान पहुँचाया जाए इमरान खान के बुक्स के अंदर, और जहाँ पर नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, चुंतखब हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा पहुँचाया जाए, सवाल ये पैदा होता है कि जनाब ये जो इख्तलाफी नोट इन दोनों साहबान ने जारी किया है, वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब रिव्यू पटिशन गैर मौसर हो जाएगी अगर फ़ैसला लेट आया। तो आपको किसने कहा था इस हुकूमत को कि जनाब पहले ही कट्टा खोल दें, रिव्यू पटिशन का पहले तफसीली फ़ैसला तो आने दें, उसके बाद मामलात जो हैं वो जाएंगे रिव्यू पटिशन की तरफ। क्योंकि इस वक्त मसला है पाकिस्तान की ना सिर्फ मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को बल्कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब को भी। इसीलिए इस 29 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसले के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फ़ैसला है उसके ऊपर सवालात उठा दिए गए हैं। अजीब व गरीब चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, यानी कि 11 जजेस का फ़ैसला ना माना जाए और 2 जजेस का जो फ़ैसला है वो माना जाए। और कहा गया जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फ्रीक नहीं थी, तो कमल शोज़ब कौन है, सलमान अकरम राजा किसके वकील हैं। फिर ये कहा गया जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा। तो क्या था केस आपके सामने कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो लेकर पहुंचते थे सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन के पास, और आगे से कह दिया जाता था नहीं जनाब आप तो आज़ाद उम्मीदवार के अलावा इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। और फिर पार्लिमानी जमात और सियासी जमात की एक जो डिबेट थी उसके अंदर आइन की कौन सी शिक ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अगर सियासी जमात है तो उसके अंदर अरकान शामिल नहीं हो सकते। यानी आप क्या चाहते थे कि ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें मिलें, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें मिलें, उम्मीदवार को आज़ाद करार दिया जाए। कैसे ये मुमकिन था। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, इमरान खान के फ्रंट फुट पर खेलने वाले बैट्समैन, उन्होंने अडयाला जेल के अंदर तकरीबन आधे घंटे पर मुश्तमिल एक मुलाकात की है इमरान खान से, इंतहाई अहम तरीन। और इस मुलाकात के बाद उन्होंने कोई मीडिया से बड़े लंबे अरसे बात की है, क्योंकि इससे पहले 3-4 जो उन्होंने मुलाकातें की उन्होंने जो है वो उसके बाद जो है वो बाहर आकर आवाम से मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। अली अमीन गंडापुर ने कन्फर्म किया कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत चलती रहती है, किसी फ़ैसला कुन मरहले तक अभी फ़िलहाल हम नहीं पहुँचे हैं, और जब किसी फ़ैसला कुन मरहले पर पहुँचेंगे तो बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर हमारी गलती साबित होती है तो माफ़ी मांगने को तैयार हैं, लेकिन अगर हम 9 मई के ज़िम्मेदार नहीं हैं तो फिर हमसे कौन माफ़ी मांगेगा, ये मामला ज़रा पहले से तय कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे मैंडेट को छीना गया है, इमरान खान से हमारी मुलाकात हुई, इमरान खान ने भी ये कहा, और हम आइन की बालादस्ती और हकीकी आज़ादी के लिए ये कौम जो है वो खड़ी हुई है। हमारा सोशल मीडिया अगर मुझ पर तनकीद करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं इससे इज़हार लातल्की कर दूँ। शेर अफजल मरवत को नोटिस बकौल इनके इमरान खान की हिदायत पर दिए गए। पार्टी के मामलात जो हैं वो अंदर रहकर हल करेंगे, पार्टी के अंदर मुज़ाकरात और बातचीत होती रहती है, लेकिन अभी किसी हतमी मरहले पर नहीं पहुँचे। ये एक डान ग्रुप ने रिपोर्ट किया। दूसरी जानिब जंग ग्रुप क्योंकि चीज़ों को ट्विस्ट भी करता है इमरान खान के ख़िलाफ़, तो उन्होंने इस खबर को ये ट्विस्ट देने की कोशिश की कि जनाब शायद इमरान खान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी मांग रहे हैं, या अली अमीन गंडापुर ये बात कर रहे हैं कि हम माफ़ी मांगने को तैयार हैं। इमरान खान ने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की? इमरान खान ने कहा कि आप पहले हमारी गलती साबित करें। क्या? यानी जुडिशल कमीशन बनाएं, जुडिशल कमीशन के अंदर सबूत आप भी सामने रखें, हम भी सामने रखते हैं कि 9 मई प्री प्लान था। हम ये साबित करेंगे, हम साबित करेंगे कि बाकायदा तौर पर बंदे थे जो इस काम के लिए साइन थे, लोग आपने ढूंढने हैं, क्योंकि उस वक्त जो मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं वो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे। जी हाँ, किन का जिक्र हो रहा है? मोहसिन नकवी साहब का। नून लीग के भी करीब थे, माजी के अंदर भी नून लीग इस किस्म की हरकतें करती रही। इमरान खान किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, वो कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी करें। अगर इस आज़ादाना तहकीक के नतीजे में हमारी अगर गलती साबित होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, तो हम ज़रूर माफ़ी मांगेंगे, इतना बड़ा दिल हमारा है। लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि 9 मई हमने नहीं कराया, 9 मई के अंदर हमारी गलती नहीं, तो फिर कौन माफ़ी मांगेगा, ये बात भी पहले से तय कर लें। और इससे ये बात कम से कम साबित होती है कि इमरान खान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को माफ़ करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब इस बात के ऊपर राज़ी हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अगर उनसे माज़रत करे, इस्टेब्लिशमेंट माफ़ी मांग ले, तो इमरान खान उन्हें माफ़ कर देंगे तमाम तर ज़ाती मामलात के ऊपर भी, और ऐसे मामलात के ऊपर भी कि जिनको आगे ले जाकर खामखा पाकिस्तान की तरक्की की राह में जो रुकावट बने, ऐसे तमाम तर मामलात। लेकिन जिन मामलात का ताल्लुक आइन और कानून के साथ है, जैसे रजीम चेंज ऑपरेशन, इमरान खान की चलती हुकूमत गिरा दी गई, और आर्टिकल 6 उन तमाम लोगों के ऊपर जिन्होंने ये काम किया, और उसके बाद 8 फरवरी के इलेक्शन की रात जो कुछ हुआ उसके ऊपर तहकीकात कराई जाए, दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बातचीत के TORs होने चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ात पर बात होंगे तो मसला हल होगा। ये एक ऑफिशियल पोजीशन है हमारी कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत होती रहती है, लेकिन कोई ठोस चीज़ जो है वो
अभी तक नहीं निकली। और कहते हैं जनाब जब हम इनसे बात करेंगे तो हम अब अपने शहीदों को नहीं भूलेंगे। ये उन्होंने भी वाज़ेह किया, उन्होंने कहा कि हमारे जो शोहदा हैं हम भी उनको नहीं भूलेंगे, फ़ौज के शोहदा भी हमारे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शोहदा भी हमारे हैं। 9 मई के हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, और गलती साबित तो की जाए ना, पहले गलती आपकी और कहा जाए माफ़ी मांगी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यानी ये उन्होंने इशारा किया कि गलती आपकी हो और आप हमें कहीं माफ़ी मांगे जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये वाज़ेह पैगाम है, और ख़ास तौर पर इमरान खान से मुलाकात के बाद इस पैगाम की जो है वो ज़्यादा अहमियत है। फिर इमरान खान ने भी गुफ्तगू की। इमरान खान ने क्या कहा, इमरान खान का जो पैगाम पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचा, इमरान खान ने कहा आइन में कहाँ लिखा है कि GHQ के सामने एहतजाज करना जुर्म है। जी हाँ, इमरान खान तो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि उन्होंने यह बात की थी कि जनाब जी हाँ GHQ के बाहर एहतजाज किया जाए अगर मुझे रेंजर्स गिरफ्तार करें। तो वो कहाँ हैं वो बड़े एंकर वाले कालमनगार मुलाजम साफ़ी और वो तफैलिए रिपोर्टर जो ये कह रहे थे कि देखिए इमरान खान ने तो एतराफ़ कर लिया है, जंग ग्रुप ने तो बाकायदा हेडलाइनें लगाई। ओ भाई, हम आपको इस प्लेटफॉर्म पर पहले भी बता चुके हैं। तो ये बात तो गुज़श्ता बस 20 और 25 मई के दरमियान इमरान खान ने कर दी थी कि हाँ, मैंने कहा था कि एहतजाज आप करें GHQ के बाहर, लेकिन पुरअमन रहकर करें। और मैंने यह कहा था कि जो इदारा गिरफ्तार करेगा, जहाँ से सियासत होगी उसी इदारे के बाहर एहतजाज भी होगा, और वो सियासी एहतजाज तो किसी भी जगह पर हो सकते हैं। आज इमरान खान ने यही बात पूछी कि आइन के अंदर कहाँ लिखा हुआ है। मुझे कहा गया कि मैंने GHQ के सामने पुरअमन मार्च की कॉल देकर गलत किया, तो मुझे बताया जाए आइन में कहाँ लिखा है कि GHQ के सामने जो है वो एहतजाज करना जुर्म है। इमरान खान ने कहा कि जेल में 2 मरतबा फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ, इन दिनों भी हुआ हूँ, फ्रिज की सहूलत ना होने की वजह से खाना ख़राब हो जाता है। देखें ज़रा, आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब के लिए शहबाज शरीफ साहब ने दरख्वास्त करके 2-2 AC लगवा रखे थे, और किस तरह से घर का खाना जनाब वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पहुँचता था, और सालगिरहों के केक काटे जाते थे, पार्टी इजलास वहाँ पर होते थे, और किस हालत में इन्होंने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को यहाँ पर रखा हुआ है। इमरान खान ने कहा जनाब कि 18 मार्च को बनीगाला रिहाइशगाह पर छापा से कबल तमाम कीमती अशिया वहाँ से महफूज जगह मुंतकिल कर दी थी। जिस हार पर मुझे सज़ा दी गई, मैंने गलती से बता दिया कि वो हार हमारे पास मौजूद है। हार मेरे पास मौजूद होने से नैब फंस गई थी, इसलिए मुझे जल्दी में सज़ा सुना दी गई। उन्होंने कहा कि दुनिया में जमहूरियत अखलाकियात की बुनियाद पर चलती है, कभी भी पार्लियामेंट डंडे के ज़ोर पर नहीं चली, और पार्लियामेंट की ये जो सारी कुव्वत है ये उसकी अखलाकी कुव्वत होती है। और ये माजी की तरह नून लीग वाले दोबारा से अदालतों के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने जो कुछ कहा, वक्त ने उसे साबित कर दिया है। मुज़ाकरात सिर्फ 2 शराइत की बुनियाद पर करूँगा। वो जो कहते हैं ना, खान ने डील कर ली, खान ने माफ़ी मांग ली, खान ने डील कर ली, तो इमरान खान ने क्या कहा कि मुज़ाकरात सिर्फ 2 शराइत की बुनियाद पर करूँगा। मुज़ाकरात की पहली शर्त यह है कि आइन के दायरे में रहकर मुज़ाकरात होंगे। जी हाँ, आइन के दायरे में रहकर मुज़ाकरात करने का क्या मतलब है? वो जो इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है ना, जनाब देखिए इमरान खान तो फ़ौज से बात करना चाहते हैं, सियासी जमातों से बात नहीं करना चाहते। तो इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि आइन में रहकर बात की जाएगी, आइन के अंदर रहकर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होंगे, आइन से बाहर नहीं निकला जाएगा। और दूसरी शर्त यह है कि मेरा चोरी किया गया मैंडेट जो है वो हमें वापस किया जाए। मुज़ाकरात उन्हीं से करूँगा जिनके पास असल ताकत है। हुकूमत से मुज़ाकरात करने से तो उनकी हुकूमत चली जाएगी। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। सहाफ़ी ने कहा कि फ़ौज ने कहा है आप आवाम के सामने माफ़ी मांगें, जिस पर इमरान खान ने कहा उनको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। यानी क्या मतलब हुआ इसका? इस बात की तस्दीक कि इमरान खान तैयार है माफ़ करने के लिए, आप माफ़ी तो मांगें। इमरान खान तैयार, उन्होंने कहा कि उनको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, जुल्म मेरे साथ हुआ, मुझे रेंजर्स ने जो है वो अगवा किया। इमरान खान से पूछा गया कि महमूद अचगज़ई ने इनकार किया है कि वह आपकी जानिब से फ़ौज से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो इमरान खान ने कहा कि महमूद अचगज़ई से सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है, फ़ौज के साथ मुज़ाकरात तो डेफिनेटली मैं खुद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही करेगी। उन्हें पूछा गया कि आप यू टर्न ले रहे हैं, उन्होंने कहा जी यू टर्न तो ये है कि जिसने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया वो अब बूट को इज़्ज़त दे रहा है। फिर पूछा कि जी आपने अपनी जमात को फ़ौज के खिलाफ बयान देने से रोका है। इमरान खान ने कहा कोई भी गवर्नमेंट का इदारा गलत काम करेगा, फ़ौज भी रियासत का हुकूमत का इदारा है, उसके ऊपर भी तनकीद होगी। और जनाब इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप जनाब कोई किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमने किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, तनकीद की है। और फिर उन्होंने वाज़ेह किया कि घर के अंदर जैसे कोई बंदा, जैसे कोई बच्चा गलत काम करता है तो घर का सरबराह उसे समझाता है, बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर जो है वो तनकीद की, बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तानी फ़ौज को जो गलत काम है उनसे जो है वो रोकने की कोशिश की कि सिविलियन बालादस्ती ये है कि आप अपनी आइनी हदूद के अंदर रहकर काम करें, मुज़ाकरात के अंदर यही तो बताना है। और दूसरी जानिब जो है वो जंग जियो ग्रुप बेबुनियाद झूठी फेक खबरें शाया कर रहा है
कि मुख्तलिफ इदारों से इमरान खान की रब्ते की कोशिशें नाकाम हुई हैं और मुज़ाकरात की PTI कोशिश कर रही है। हमारी मालूमात के मुताबिक कम से कम 4 मरतबा बिलवास्ता तौर पर इमरान खान तक पैगाम पहुँचाया गया, जिसके जवाब में इमरान खान ने इन्हीं 2 शराइत का जिक्र किया। वो क्या है कि मैंडेट जो है वो वापस किया जाए और आइन के अंदर रहते हुए मुज़ाकरात होंगे, आइन से हट कर किससे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।